हेलो हाय नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। देखो भाई, चलो अब इस सवाल को करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल है। एक तरीका तो ये कि आप cos 18 tan 18 की वैल्यू रख लीजिए, या तो आप ऐसा कर लीजिए, या फिर मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप कर लीजिए। मैं ये देख पा रहा हूं कि यार मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 3 थीटा का, और वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है। मैंने देखा कि यार ये तो 4 cos 18 ही है, तो मैंने ऊपर नीचे क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने मल्टीप्लाई ताकि ये 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। आप देखो मैं कैसे कैसे तरीके बताता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। मैंने केवल cos स्क्वायर 18 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। कर सकते हैं आपने, बिल्कुल कर सकते हैं, मजा आ जाएगा जी। मैंने कहा करते हैं। चलो, आपने गुणा किया, कितना आ गया जी? ये 4 cos क्यूब 18 माइनस 3 cos 18 बचेगा, कट जाएगा वो, एक cos से cos कट जाएगा, माइनस 2, इसको मैंने लिख दिया sin 18 बटे cos 18, और ये cos स्क्वायर 18 से आप गुणा कर रहे हो ऊपर नीचे, नीचे cos स्क्वायर 18। कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में ये तरीका, पता नहीं आपने पहले कभी करा है नहीं करा इस सवाल को। ये क्या बन गया? cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया cos 54 बन गया। आपने देखा ये इससे कट गया, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया sin 36 बटे cos स्क्वायर 18। अगर आपने मुझसे भी पहले कभी ये पढ़ा है तो मैं भी उस वक्त उतना इंटेलिजेंट नहीं रहा हूँगा, शायद मैंने ऐसे तो नहीं बताया होगा। ये खुद sin 36 बन जाएगा और आपस में कट जाएंगे दोनों, जीरो उत्तर आ जाएगा। बोलो तरीका कैसा लगा, बस ये बता दो। सोचने का तरीका कैसा लगा, अंदाज कैसा लगा? मस्त तरीका था और मस्त अंदाज। जब भी कभी 4 और 3 ऐसे कुछ रहेगा तो हम sin 3 थीटा या cos 3 थीटा का फॉर्मूला बना लेंगे। ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। मैंने भी इस बार ज्योमेट्री पढ़ा के ये चीज जानी कि भाई अगर cos 18 sin 18 इस तरीके का कुछ दिया है तो हम sin 3 थीटा का फॉर्मूला बना देंगे, अगर 4 और 3 दे रखा है तो। और आइडेंटिटी पे जा रहे हैं, और एक आइडेंटिटी का प्रूफ बता रहा हूं, बाकी आपको रटवाऊंगा सीधे सीधे, ठीक है? देखो, तो मैंने कहा कि हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही है दादा, कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये पढ़ा है आपने या नहीं? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है, होता है। क्लियर है बात? तो मैंने यहां पे यही लगा दिया मित्र। मैंने क्या लगा दिया यहां पे? यही लगा दिया। तो मैंने साइन थीटा तो बाहर रखा और इन दोनों में लगाया, तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा, साइन स्क्वायर 60 का मतलब 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने 4 तो नीचे एलसीएम ले ही रखा है, तो अंदर साइन थीटा की गुणा होगी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, 1/4 बाहर है। ये इस आइडेंटिटी का प्रूफ होता है। कई लोग इस तरीके की गलत आइडेंटिटी याद रख लेते हैं। आज से बहुत साल पहले हमारे बिजाट साहब भी ये आइडेंटिटी गलत पढ़ा देते थे। उसकी वजह थी कि एक प्लेटफॉर्म नाम की किताब आती थी, उसमें ये आइडेंटिटी गलत दे रखी थी। कौन सी? उसमें क्या दिया हुआ था किताब में कि साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा, जबकि ऐसा नहीं होता। फिर आप कहेंगे गलत आइडेंटिटी से उत्तर क्यों आ जाता था? क्योंकि वो लोग थीटा बराबर 20 पे करते थे। तो जब आप थीटा 20 करोगे तो साइन 20 साइन 40 साइन 80 आएगा, और अगर 2 थीटा 4 थीटा लिखा होगा तो भी 20 40 80 आएगा। तो इसीलिए क्या था, कोइंसिडेंटली वहां पे क्या होता था कि वो सही बैठ जाता था। हमें लगता था ये आइडेंटिटी है, जबकि ऐसी कोई आइडेंटिटी दुनिया में नहीं है। साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा की नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए मित्र। तो ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है। आइडेंटिटी बेस्ड अपॉन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। ये साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा बराबर होता है 1/4 साइन 3 थीटा।
कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 कॉस 3 थीटा। टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा बराबर टेन 3 थीटा। ये कैसे आया? जब इन दोनों को भाग लगाया। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/4 से 1/4 कट जाएगा, क्या बचेगा? टेन 3 थीटा। मैंने इसे उल्टा कर दिया, कॉट थीटा कॉट 60 माइनस थीटा कॉट 60 प्लस थीटा बराबर कॉट 3 थीटा। फटाफट से लिखिए, सवालों पे चल रहे हैं। सवाल पेपर में आया तो हमें लगता है कि यार ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है, मैं सब समझता हूँ, बट हम ये भी तो समझते हैं कि कॉस 90 जीरो होता है। तो कई बार ऐसा भी सवाल पेपर में पूछे गए हैं, जैसे 2019 में, जहाँ पे आपको कोई आइडेंटिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको लिख ही रहे थे कि थीटा 60 माइनस थीटा फलाना थीटा, लेकिन उससे पहले उत्तर खत्म हो गया। ये सवाल देखिए, ये है साइन 10 साइन 20 साइन 30 साइन 40 साइन 50 साइन 60 साइन 70 साइन 90। अब साइन 90 जीरो नहीं होता, तो फिर इस सवाल का उत्तर क्या होगा? आप थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं भी करना चालू करता हूँ। मैंने दो बाहर लिखा, मैंने कहा साइन 10 है, यानी कि अगर ये थीटा है तो साइन 60 माइनस थीटा साइन 50 चाहिए, साइन 60 प्लस थीटा साइन 70 चाहिए, सब है मेरे पास। फिर मैंने साइन 20 लिया, साइन 20 के साथ साइन माइनस थीटा 60 माइनस थीटा कितना होगा? साइन 40 साइन 80। उसके बाद 30 साइन 60 साइन 90। अब देखिए, आप देखेंगे बराबर 2 साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 1/4 साइन 30। ये 1/4 साइन 60 साइन 30 1/2 √3/2 और 1, यही उत्तर आएगा। तो ये बात तो तय हो गई कि ऊपर √3 तो नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ये साइन 60 भी कितना होगा? √3/2 और ये साइन 30 भी 1/2। इस 2 से मैंने ये 2 काट दिया, तो 4 चौक 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128, तो नीचे आएगा, ऊपर √3 3 हो जाएगा, 3/128 उत्तर आएगा। सी आंसर। देखो भाई, बेहद आसान सवाल है। ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है। डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाएंगे, उत्तर निकाल देंगे। RW में दे रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट सवाल है, ठीक है, डायरेक्ट सवाल है, सी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी सेम है, आप अगर निकाल पाएंगे तो ये थीटा है, 60 माइनस थीटा है, 60 प्लस थीटा है या नहीं? तो ये 1/4 cos 60 आ जाएगा, 1/16 उत्तर आ जाएगा, 16 48 में से 1 जाएगा, 47/16 उत्तर है, डी उत्तर है, ठीक है। ये सवाल भी आसान है, थीटा है, 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा tan स्क्वायर 60 आ जाएगा, यानी 3 उत्तर आ जाएगा। ये मैं छोड़ रहा हूँ, गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कर लेंगे आप अपने आप। आइडेंटिटी बता दी, डायरेक्ट दिख रहा है साफ साफ। एसी एकदम बढ़िया नहीं चल रहा, गर्मी बहुत कर रहा है। ये सवाल देखेंगे, देखो आपने कहा कि ऊपर वाले को चेंज कर लेंगे तो cos 22 से sin 68 कट जाएगा, ऐसे tan 75 से cot 15 कट जाएगा, यानी कि 2 माइनस 2/5 माइनस 3/5, ये कितना होगा? tan 45 1, tan 20 थीटा, tan 40 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। tan 80 तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, तो सवाल ही अलग है। अब आपको देख के आपको लग रहा होगा आइडेंटिटी है, बट नहीं है। कैसे? tan 20 और tan 70 1 बन जाएंगे, tan 40 और tan 50 1 बन जाएंगे, तो ये कितना आ रहा है? 3/5। आपने देखा ये आ रहा है 2 माइनस 1। तो कई बार ऐसा नहीं है, जैसा मैंने अभी एक पिछला सवाल भी लिया था जिसका उत्तर 0 आ रहा था, कि जो सवाल देखने में लग रहा है उसमें भी आपको लग रहा है नहीं नहीं आइडेंटिटी लगानी है, और आप आइडेंटिटी के लिए पागल हो रहे हो, जबकि वो सवाल बेसिक है कि tan अल्फा tan बीटा 1 होगा अगर अल्फा प्लस बीटा 90। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 cos 10 cos 20 cos 40? ये अच्छा सवाल है, इसका उत्तर बताओ। 8 cos 10, मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि इसको थीटा मान रहा हूं तो एक भी अवेलेबल नहीं है, बट अगर इसको थीटा मान रहा हूं तो 60 माइनस थीटा तो है एटलीस्ट, 60 प्लस थीटा नहीं है, यानी कि cos 80 नहीं है, तो मैंने cos 80 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। कर सकता था? आपने कहा हाँ जी कर सकते।
अब ये रह गया 8 cos 10, और ये जो cos 80 है महाराज, ये sin 10 होगा, और ये 1/4 cos 60। अब cos 60 कितना होता है? 1/2, तो ये 2 और 4 मिलके इस 8 से कट जाएंगे। उत्तर कितना आ जाएगा? केवल cot 10। बी आंसर है। tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री। मैं करना चालू करता हूं। मैंने देखा यार tan 6 डिग्री है, तो आपने कहा बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि tan 54 डिग्री नहीं है। मैंने कहा जो नहीं है उसको ले आएंगे, क्या बुराई है? आपने कहा कोई बुराई नहीं है, ले आओ। अगर ऊपर tan 54 चाहिए तो नीचे भी tan 54 से गुणा करनी पड़ेगी। मैंने कहा 60 प्लस थीटा, आपने कहा है tan 66 है, tan 66 है। ये थीटा हमारे पास था, 60 माइनस थीटा नहीं था, ले आए। 60 प्लस थीटा हमारे पास था। इसके अलावा कितना बच गया? tan 42 और tan 66। ठीक है, आपने कहा ये tan 3 थीटा बन जाएगा, यानी tan 18 बन जाएगा। tan 18, tan 42, tan 66 बटे tan 54 बटे tan 54। ठीक है, ये कितना होगा? tan 54। आपने कहा ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है। ठीक है, थीटा 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा? tan 3 थीटा कितना होगा? tan 54 बटे tan 54 बराबर 1। ये सवाल का उत्तर है। 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। तो ये 78 है, तो मैंने कौन सा 78 मानने से मना किया है? 78 ही है, तभी उत्तर ही निकलेगा। मैं गलत लिख सकता हूं, बट मेरा उत्तर गलत नहीं हो सकता कभी। ठीक है, गलत लिखा बट उत्तर गलत नहीं होगा। 9वां, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 12, 48, 54। बता सकते हैं क्या होगा? आपने कहा हाँ जी बता सकते हैं। ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, और ये 60 प्लस थीटा नहीं है। देखिए साइन 12 है, आपकी इज्जत करते हैं, बट आप इज्जत को मिट्टी में मत मिलाइएगा। साइन 48, हमें क्या चाहिए? साइन 72 चाहिए, तो हमने साइन 72 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया ऐसे। अब कितना बचा है उधर? साइन 54। आपने कहा जो ऊपर वाली आइडेंटिटी है, ये इसको हम लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा, यानी साइन 36। ठीक है, साइन 54 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा cos 36। नीचे साइन 72 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के 2 साइन 36 cos 36। आपने कहा जी पीली कलम से सब कट गया, 1/8 बचा है। यही उत्तर है इस सवाल का। अच्छा सवाल था। सी उत्तर है। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के। देखिए हल्के तो क्या ही है, थोड़ा तेज तेज ही बोलना पड़ेगा। हल्के में कोई सुनता नहीं है, बात यह है। 10वां सवाल करेंगे। 10वां बहुत प्यारा सवाल है। इसमें cos 12 भी है, cos 24 भी, cos 48 भी, cos 84 भी। cos 84 का मतलब क्या है? cos 24 का मतलब क्या है? cos 24 है तो cos 84 है, लेकिन cos 36 नहीं है। एक लफड़ा नहीं है हमारे पास, लफड़े बहुत है। तो मैंने क्या किया, पहले देखा कि यार cos 12 है, आपने कहा हाँ है cos 12। 60 माइनस थीटा cos 48 है, लेकिन cos 72 नहीं था। कोई बात नहीं, cos 72 ले आए। नीचे क्या आ गया? cos 72। ऊपर कितना बचा है? cos 24 और cos 84। ठीक है,
कॉस 12, कॉस 48, कॉस 72। तो कॉस 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 कॉस 36, कॉस 24, कॉस 84 बटे कॉस 72। अब आप देखेंगे कि अगर मैं 24 को थीटा ले लूं तो ये थीटा और ये 60 प्लस थीटा और ये 60 माइनस थीटा है। अरे वाह, ये तो मजा आ गया। हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 कॉस 3 थीटा यानी कि कॉस 72 बटे कॉस 72। कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, 1/16 उत्तर आ गया। बोलो कैसा लगा सवाल। 10/12। अब देखो ये सेम सवाल है तो ये आप अपने आप कर लेंगे, इसमें 1/4 नहीं आएगा, इसलिए उत्तर कितना आएगा, 1। मुझे तो अब डायरेक्ट रट गई हैं चीजें। ये 10, 8, 18, 28, इसको देख लो, थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, तो इसमें डाउट भी लग रहा है, शायद कॉट 38 होगा यहाँ। एक बार देख लेना वेरीफाई करते वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कॉट 38 होगा। आपका 28 पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, करके देख लो इसको एक बार। देखो 10, 8 थीटा है, 10, 60 माइनस थीटा कितना होना चाहिए, 10, 52। कॉस 38 को अगर हम चेंज करेंगे तो कितना आएगा, आपने कहा जी 10, 52 आएगा। मैंने सही नहीं कहा था 38, मुझे तो याद रहती है ना चीज़ें, मैं देखते ही समझ गया सवाल में गड़बड़ है। 10, 52, आपने कहा 10, 68, ये भी है जी। आगे बढ़ते हैं, 10, 18 बिल्कुल सही है, 10, 68 लिखा रहने देते हैं, 10, 36 भी है, बहुत कुछ है यार। 10, 68 है, 68 तो उधर आ गया, 10, 84 है, सही लिखा है सब कुछ। आपने कहा कि जी ये आ जाएगा महाराज 10, 54, 18, 8 थी या 24 आ जाएगा, सॉरी 10, 24। अब 10, 24, 10, 36 और 10, 84 को एक साथ लिखा और आपने कहा कि 10, 18 को अलग लिख दो, लिख दिया। आपने कहा 24, 36, 84 कितना होगा, 10, 72, 10, 18। अब सोचो इसमें लास्ट में कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, 10 अल्फा 10 बीटा, अल्फा प्लस बीटा 90 होगा, तो 10, 72 और 18 कितना आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल था। देखिए cos 25, cos 35, cos 85 बराबर, तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि यार ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है, बराबर cos 3 थीटा यानी cos 75 है, cos 75। ठीक है, अब cos 75 का मान किस किस को पता है, जिनको नहीं पता वो निकालेंगे, जिनको पता है वो डायरेक्ट याद रखेंगे। 45 प्लस 30, cos 45 1/√2, cos 30 1/√3/2, माइनस साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, ये आ गया √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं, ये जो लिखा हुआ है √a √c √b बराबर √3 माइनस √1/2 को अंदर लेके जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2√2 मतलब 8 आ जाएगा। ABC अगर इंटीजर हैं तो a कितना है 3, तो 4 तिया 12, 3b कितना है 1 प्लस c कितना है 8, 4 तिया 12, 8, 20 में से 3 गए 17 उत्तर आ रहा है हमारा तो। अच्छा हमने एक गड़बड़ भी तो कर दी, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, 1/4 भी तो होगा, 1/4 cos 75 होगा, तो 4 75 का मतलब है ये आएगा √3 माइनस 1 बटे 16√2, 4 दूनी 8√2, 8 8 64 दूनी 128 आएगा सी का मान। सी कितना है जी 128 नॉट 8, तो 4 तिया 12, 12 में से 3 गए कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएंगे 9, 9 इसमें जुड़ेंगे 137 उत्तर आ जाए।
सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। देखना जरा, थोड़ा मुश्किल नहीं है सवाल करना, ये 2017 के पेपर में आया था, पता नहीं क्यों आया था, आना नहीं चाहिए था इसको, आया था तो आया था, बस अब क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि ऊपर वाले सवाल में अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो अंदर आ रहा है 16 कॉस की घात 6x माइनस 24 कॉस की घात 4x प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटे नीचे 4 है, आप कहेंगे जी साइन एक्स, साइन 60 माइनस एक्स, साइन 60 प्लस एक्स, ये कितना होगा 1/4 साइन 3x और 1/4 कॉस 3x। बोलो होगा? आपने कहा कि 4 से 4 कट गया, 4 से 4। ऊपर जो ये 2 के अंदर है, पता है क्या है ये, मैं आपको बताता हूं, ये है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे साइन 3x इंटू 1/4 कॉस 3x, है या नहीं? बोलो। आपने कहा हाँ यार ये तो बड़ा मजा आ गया, मैंने कहा मजा कुछ नहीं आया, मजा तो अब आएगा। ये किस चीज का फॉर्मूला है? कॉस 3x का, तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1 बटे नीचे अगर मैंने 2 से गुणा कर लिया ऊपर नीचे, तो आप कहेंगे 1/8 तक तो ठीक चल रहा है, और 2 साइन 3x कॉस 3x कितना हो गया साइन 6x। आपको नहीं लगता ऊपर cos 2x का फॉर्मूला लगाएं तो डबल होके ये cos 3x बन जाएगा और 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे साइन cos 6x का बनेगा ना, नीचे साइन 6x का है, तो ये आ जाएगा 8 cot 6x। ये उत्तर है। अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल था, 8 cot 6x। आप बोलो भाई आपको कोई डाउट है तो। ये सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे है। अब जैसे हमें तो पता है कि अगर पेपर में आएगा तो ये 8 cot 6x है, ठीक है, तो हम तो दिमाग ही नहीं लगाएंगे, 8 cot 6x है, कितना हो जाएगा 8 cot 6x, तो 8 इंटू cot 60 डिग्री 8/√3, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। 16वें सवाल में क्या होगा? 16वां सवाल भी सेम है, RW में लिख लो। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगी मैं, इन हवाओं को इन फिजाओं को मोड़ लाऊंगी मैं, दुनिया से तुम्हें चुरा लूं, तुमसे आंखें चार कर लूं, कितनी धड़कनों को समझूं, मैं भी तुमसे प्यार कर लूं। साइन 80 साइन 20 साइन 40, तो मैंने इसको लिखा साइन 80 के बाद साइन स्क्वायर 40 और साइन 20 प्लस साइन स्क्वायर 80 साइन 40 माइनस साइन स्क्वायर 20 साइन 80। ये दे रखा है भाई। आपने ऐसे कुछ सोचा है, दिमाग लगाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। साइन 20 साइन 40 साइन 80, नीचे वाला तो सॉल्व हो ही जाएगा। अच्छा मैं कह रहा था वैसे फिर भी कि जैसे साइन 20 और साइन 40 और साइन 80 बराबर होता है 1/4 साइन थीटा यानी कि साइन 60 यानी कि √3/8। तो मैं देख रहा था कि यहीं से कुछ ऐसा हम बना पाएं तो कुछ बात बनेगी क्या। तो आपने कहा कि साइन 40 और साइन 20 का मान निकालोगे तो √3/8 साइन 80 आ जाएगा और एक साइन 40 भी बच जाएगा। गंदा सा नहीं बच रहा, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो आपने कहा कि √3/8 पूरे में से कॉमन आएगा हर एक में से, और साइन 60 साइन कौन सा √3/8, तो अंदर बचेगा क्या हमेशा अगर मैं √3/8 कॉमन ले लूं तो आपका कहना ये होगा कि साइन 40 और 20 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो साइन 80 उधर जाएगा,
और साइन 40 बचेगा, तो साइन 40 बटे साइन 80। ये तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उससे, तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे एलसीएम लेके, थोड़ा मुश्किल फंस रहा है। कुछ और तरीका लगाएं क्या? साइन 20 साइन 40 साइन 80। कुछ और शॉर्टकट, क्योंकि लंबा तरीका तो है, बट मैं सोच रहा हूँ कि कोई छोटा तरीका आए। क्या आ रहा था पीछे जो अभी हम कर रहे थे उसमें एलसीएम लेने के बाद? एक बार ये आ रहा था ना, साइन 40 साइन 20। साइन स्क्वायर 40 साइन 20 साइन स्क्वायर 80 साइन स्क्वायर। चलो मैं थोड़ा सा लगाने की कोशिश करता हूँ कुछ। एक चीज़ तो हमें पता है कि यार कॉस 2 थीटा बराबर होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा मैं कह सकता हूँ बराबर होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2, यही होगा। तो मैं अगर साइन स्क्वायर 40 की जगह रखूँगा तो 1 माइनस कॉस 80 बटे 2 आ जाएगा, बट उससे कुछ फ़ायदा होगा? ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 80 और बटे 2 तो एक साथ लिख लूँगा, तो ये साइन 20 आएगा। ये आ जाएगा जी 1 माइनस कॉस 160, तो कॉस 160 को क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉस 20 हो जाएगा साइन 40 माइनस 1 माइनस कॉस 40 साइन 80। अब इससे कुछ बात बननी है, साइन कॉस 80 साइन 20 कुछ कटेगा, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए साइन बी का। लंबा ही हो रहा है सवाल, मैं पता नहीं क्यों सोच रहा हूँ कि छोटा होना चाहिए। मैं बस लंबे के चक्कर में ही नहीं कर रहा, वरना ये सवाल तो हुआ रखा है, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे छोटा ही करना है। चलो अगले सवाल पे चल रहे हैं, इसको सोचते हैं कुछ, नहीं तो फिर मैं लंबा जो तरीका है दिमाग में वही बता दूंगा, लंबा जो तरीका है वही बता दूंगा। चलो आप अगला देखो, मैं कोई और बताता हूँ अभी। ये आइडेंटिटी पढ़ लो। आइडेंटिटी कैसे याद रखनी है, साइन क्यूब एल्फा साइन 120 एल्फा साइन क्यूब 260 प्लस एल्फा बराबर होता है -3/4 साइन 3 एल्फा। ठीक है, साइन क्यूब एल्फा साइन क्यूब 120 प्लस एल्फा, अगर मैं इसे 360 में से घटा दूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, माइनस का होता है साइन क्यूब। आप, मैं तो कहता हूं बस इतना याद रखो, ये इसी पे सवाल आएगा, साइन क्यूब एल्फा साइन 120 क्यूब 120 प्लस एल्फा माइनस साइन क्यूब 120 माइनस एल्फा, तो माइनस है ना, तो इसीलिए माइनस में उत्तर आ जाएगा। माइनस साइन क्यूब 120 माइनस एल्फा, इसलिए -3/4 साइन 3 एल्फा उत्तर आ जाएगा। कॉस क्यूब एल्फा कॉस क्यूब 120 प्लस एल्फा कॉस क्यूब 240 प्लस एल्फा। तो इसमें क्या होता है, आप समझो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव रहता है और बराबर में भी पॉजिटिव आएगा, आप ऐसे याद रख सकते हो। साइन वाले में माइनस साइन क्यूब है, यहाँ पे प्लस कॉस क्यूब 120 माइनस एल्फा 3/4 कॉस 3 एल्फा। चलिए आगे देख लीजिए, और 3 आइडेंटिटी। इसका अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके प्रूफ के लिए हिंट लिख देता हूं, प्रूफ के लिए हिंट, 4 कॉस क्यूब थीटा बराबर होता है कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। बस ये 4 भी यहां से हटाएंगे और बटे 4 कर देंगे, ये रखते चले जाएंगे, हर एक कॉस क्यूब की जगह ये रखेंगे, तो ये बचेगा जो दिया हुआ है सामने। ये वाली आइडेंटिटी देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा, कभी थीटा पे निर्भर नहीं करती। आप चाहो तो थीटा को 0 कर लो, तो कॉस 0 1 1/4 1/4 1/2 3/2 आ जाता है डायरेक्ट। इंपॉर्टेंट ये वाली आइडेंटिटी है, इसको हमने सॉल्व करके नीचे लिखा है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा माइनस tan 60 माइनस थीटा बराबर 3 tan 3 थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा प्लस कॉट 60 प्लस थीटा माइनस कॉट 60 माइनस थीटा बराबर 3 कॉट 3 थीटा। डायरेक्ट लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो आपने आइडेंटिटी देख ली, उस सवाल को भी कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है।
वरना फिर वो छूट गया तो रह ही जाएगा। और उसको अब बड़े तरीके से ही कर लेते हैं, अगर कोई छोटा तरीका नहीं मिल रहा है तो। जब छोटा दिमाग में आएगा कभी तो छोटा बता देंगे, ठीक है। अभी जैसे आप कह रहे थे कि इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो नीचे बचेगा 2 कॉस 40, ठीक है। इसको भी काट सकते हैं, कैसे, 2 कॉस 20 बचेगा। और इसको भी काट सकते हैं, थोड़ा सा लंबा कटेगा, तो पहले तो 2 साइन 40 आएगा और कॉस 40, तो कॉस 40 तो फिर भी बच जाएगा, और जो साइन 40 आएगा उसका 2 कॉस 20 बच जाए। ये बात पता है आपको? काट लेंगे या नहीं? साइन 80 को 2 बार ब्रेक करेंगे साइन 2 थीटा में, 2 साइन 40 कॉस 40, फिर साइन 40 को करेंगे कॉस 20 साइन 20, साइन 20 कट गया, ठीक है। चलो अब ये जो एक एक जैसे इनको एक साथ रख लेंगे, 1/2 और एलसीएम ले लेंगे कितना, कॉस 40 और कॉस 20, ऊपर जाएगा कॉस 20 माइनस कॉस 40, ठीक है, प्लस ये कितना बचा है, तो आप कहेंगे 2 4 कॉस 40 कॉस 20, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा लिया, तो 2 साइन 30 आ जाएगा इंटू साइन 40 में से 20 जाएगा, 20/2 साइन 10 बटे कॉस 40 और कॉस 20 चल ही रहा है, कॉस 20 चल ही रहा है, प्लस आपने देखा 2 साइन 30 तो 1 हो जाएगा 1, और ये साइन 10 है ऊपर, ठीक है। इसको मैं 1/2 ही लिखा रहने दे रहा हूँ और ऊपर साइन 10 ही लिखा रहने दे रहा हूँ। आप एक बात बताओ, ये जो कॉस 40 है और ये जो कॉस 20 है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ ले जा सकते हैं, कैसे, कितना आ जाएगा भाई, ये साइन 10 नीचे कॉस 40 कॉस 20, इसको अगर हम गुणा कर लेते हैं, कॉस 80 हो रहा है, ये कॉस 80 से कटेगा नहीं ना, बात तो ये है कुछ, साइन 10 है और नीचे हो जाएगा कॉस 40 को साइन 50, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं इसको, कॉस 20 है कॉस 40 है। तो आप मुझे बताओ, अगर जब ये दो चीज़ें थी यहाँ पे, कॉस 20 कॉस 40 था, तो मैं कॉस 80 की गुणा कर सकता था या नहीं? आपने कहा हाँ, ऊपर भी कॉस 80 की गुणा हो जाती, हो जाती, बोलो भाई। तो नीचे वाला क्या बन जाता, आप कहते 1/4 कॉस 60 बन जाता 1/2 नीचे वाला। ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 80 को साइन 10, तो ऊपर बन जाता साइन स्क्वायर 10। अभी इतना सॉल्व होके इतना छोटा सा बचा है, ये 2 से ये 2 कट रहा है, 4 ऊपर चला गया, ये आ रहा है 4 साइन स्क्वायर 10, जो भी है बहुत गंदा आ रहा है बट आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आपने कहा 2 अलग रखो, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए प्लस बी यानी 60 और प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 20। आपने कहा कि जी ये सब तो ठीक है, आप इसे 1/2 लिख सकते हैं, इसमें कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें तो क्या बचेगा, तो आपने कहा कि जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 10, यही बचेगा। मैंने देखा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको सॉल्व करके, तो ये आ रहा है जी 1 + 2 - 4 साइन स्क्वायर 10, तभी ये कोरिया का बच्चा बोला साइन स्क्वायर 10 से साइन स्क्वायर 10 कट गया, 1 + 2 3 आ रहा है। कोई और छोटा तरीका दिमाग में आएगा मैं जरूर बताऊंगा, अच्छा सवाल है। अगर पेपर में आएगा तो डायरेक्ट उत्तर लगाया ना, 3 कैसे याद रखोगे, 1 2 3, बस 3 टर्म है, 1 2 3 उत्तर 3। आगे बढ़ते हैं, ये आइडेंटिटी थी, इस पे पहला सवाल है, ये कॉस 20 बटे साइन 20 प्लस कॉट 80 माइनस कॉट 40। कोरिया का बच्चा बोला यार आपने इसमें कौन सा नया कुछ बता दिया, ये कॉट 20 है, ये कॉट 40 है, ये कॉट 80 है,
ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है, बराबर होगा कॉट 3 थीटा यानी कॉट 60 डिग्री। और कॉट 60 डिग्री कितना होगा? 1/√3। ये इसलिए नहीं कराया था वहां पे। बिल्कुल तो सही है, एकदम तो सेम आइडेंटिटी है। कहीं कोई तकलीफ है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। करो ना करो तुम पागलपन। ये साइन 18 कॉस 72 के बराबर होता है, साइन 36 साइन 54 के बराबर होता है। दोनों वैल्यू आपको याद करनी है, साइन 18 की भी, साइन 36 की भी। साइन 18 √5 - 1/4, साइन 36 √5 + 1/4 बराबर साइन 54। यहां पे लिख लेना कॉस 36 लिख लो, बाकी सब तो सही है ना। कॉस 36 और साइन 54 बराबर होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब 20, कॉस क्यूब 100 प्लस कॉस क्यूब 140। अब मुझे डायरेक्ट पता है, रटा हुआ है कि क्या होगा, 3/4 कॉस 3 थीटा यानी कि कॉस 60। उत्तर आ जाएगा 3/8। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। कॉस क्यूब 15, कॉस क्यूब 105। डायरेक्ट आइडेंटिटी लगानी है, कुछ नहीं करना। RW में दे रहा हूं मित्र। साइन क्यूब 120, साइन क्यूब 100 माइनस का है तो आपको पता है उत्तर आएगा -3/4 साइन 60। कितना होगा? -3√3/8। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। 22 सेम है बिल्कुल। 240 प्लस अल्फा दे रखा है, खुद से कर लेंगे RW में। 23 कॉस स्क्वायर 29, कॉस स्क्वायर 31, कॉस स्क्वायर 89। अभी बताया था थीटा है, 60 माइनस थीटा है, 60 प्लस थीटा है। कितना आ जाएगा? 3/2 उत्तर आ जाएगा। 3/2 उत्तर आ जाएगा। ये सवाल देखेंगे। देखिए, सेक स्क्वायर 25 मतलब कि कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 5। इस साइन स्क्वायर 5 को मैं क्या कर सकता हूँ? कॉस स्क्वायर 85 लिख सकता हूँ। अब ये थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, क्या उत्तर आ जाएगा? 3/2। डी आंसर है। डी आंसर है भाई। कई बच्चे कहेंगे सर बी भी है। अरे तो दोनों नहीं हो सकते क्या? एक सवाल के 2 उत्तर नहीं हो सकते? जब एक पुरुष की 2 महिलाएं मित्र हो सकती हैं तो एक सवाल के 2 उत्तर क्यों नहीं? बताओ। 25वां सवाल है, सेक क्यूब कोसेक क्यूब 15 ऊपर जाएगा, साइन क्यूब 15। डायरेक्ट आइडेंटिटी लगेगी, कर लेंगे। RW में लिख लीजिए। साइन क्यूब π/9 है, π/9 का मतलब 20 है, ये 140 है और ये 260 है, यानी इसमें भी डायरेक्ट आइडेंटिटी लगेगी, माइनस का उत्तर आ जाएगा। ये सवाल देख लीजिए। tan 10 है, इसको लिख सकते हैं -tan 50। सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, माइनस का होगा। ये प्लस tan 70। आइडेंटिटी क्या आ गई? 3tan 30। 3tan 3 थीटा होता है तो 3tan 30 √3 उत्तर आ गया। क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में? मैं पूछना चाहता हूं। अब क्लियर है? आइडेंटिटी में कुछ नहीं है, बस इतनी आइडेंटिटी थी। इससे ऊपर सवाल आगे आने वाले 10 सालों में नहीं आएगा। आगे आने वाले 10 सालों में इससे ऊपर सवाल नहीं आएगा।